नमस्कार। आज हम चित्रकला में रेखा की उपयोगिता क्या है, रेखा किस प्रकार से कार्य करती है और उसका क्या महत्व है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कला के 6 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी कलाकृति तैयार होती है। तो उन 6 तत्वों में जो पहला तत्व है, सबसे पहला तत्व रेखा है। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये 6 तत्व हैं और इन 6 तत्वों का सबसे पहला तत्व, सबसे प्रमुख तत्व भी हम कह सकते हैं, वह रेखा है। तो वस्तु चित्रण या चित्र संयोजन करते समय रेखा का क्या महत्व होता है, रेखा किस प्रकार कार्य करती है। हम ये जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाया जाए तो उसे रेखा कहते हैं, और यदि किसी दिशा या गति को संकेत करती है तो वह उसकी गति दिशा मानी जाती है। इस दृष्टि से रेखा सीधी, तिरछी, आड़ी या कोणीय होती है, जिन्हें ज्यामितीय रेखा कहते हैं। यानी जब हम ज्यामिति गणित पढ़ते हैं तो उसमें रेखा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है। परंतु चित्रकला में रेखा का प्रतीकात्मक या सांकेतिक महत्व है। वह रेखा जो रूप को अभिव्यक्त करती है तथा आकृति में आकृति भाव को दर्शाती है, कलात्मक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में, अजंता की चित्रशैली अथवा संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए चित्रण किया जाता है तो वहाँ रेखा की प्रधानता देखी जा सकती है। परंतु ऐसी स्थिति में रेखा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होती है, कहीं दिखाई देती है और कहीं दिखाई नहीं देती है। नवीन तकनीक एवं मिश्रित तानों ने वर्तमान में कलाकृति में रेखा को एक विशेष स्थान। रेखाएं 2 प्रकार की मानी गई हैं, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। जो फॉर्मल लाइन यानी औपचारिक रेखा है वो यंत्रों की सहायता से सीधी खींची जाती है, उन्हें औपचारिक रेखा कहते हैं। और इनफॉर्मल लाइन जो कि स्वतंत्र चित्रण हेतु बिना किसी यंत्र की सहायता से सीधे ही खींची जाती है, पेंसिल या ब्रश की सहायता से या किसी अन्य यंत्र की सहायता न लेकर के इसे सीधे ही हम हाथ से खींचते हैं, तो उसे अनौपचारिक रेखा कहते हैं, जो चित्र में अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है। अनौपचारिक रेखा प्रतीकात्मक भी होती है और सांकेतिक भी होती है, यानी दृश्य अदृश्य दोनों तरह की हो सकती है। अर्थात यदि किसी चित्र में रेखा पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है तो उसे प्रतीकात्मक या सांकेतिक रेखा मान सकते हैं। और कुछ रेखाएं जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ अपना प्रभाव छोड़ती हैं, वह अदृश्य रेखाएं। रेखाओं के कुछ अपने स्वभाव और उनकी प्रकृति होती है। अलग अलग तरह की रेखा का अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, ऐसा कलाकार मानते हैं। तो सरल रेखा हमेशा निश्चय और कठोर स्वभाव को दर्शाती है। घुमावदार रेखा शिथिल और कोमल होती है। कोणयुक्त या घुमावदार रेखा जो है वो क्रियाशीलता को दर्शाती है। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा असंतुलन, अशांति या अस्थिरता को दर्शाती है। इसी प्रकार क्षैतिज रेखा विश्रांति और निष्क्रियता को दर्शाती है, यानी कहीं ठहराव होता है और निष्क्रियता होती है तो क्षैतिज रेखा का बनाया जाना संभव है। रेखा के गुण और उसके महत्वों पर विचार करें तो इसका पहला गुण दिशा को निर्धारित करना है। चित्र के विभिन्न आकारों को अपनी ओर खींचना है और दिशा निर्धारण में आगे बढ़ना है। ये रेखा का मुख्य गुण है। चित्रण में संतुलन स्थापित करना, प्रभावीता लाना, सामंजस्य स्थापित करना, ये सब प्रमुख कार्य रेखा द्वारा ही किए जाते हैं। भिन्न भिन्न रूपों का सृजन भिन्न भिन्न रेखाओं के द्वारा होता है, जिसमें आकृति की पहचान भी
निहित है। इसी प्रकार चित्रण में यदि गहराई, गोलाई, छाया प्रकाश, कोमलता, सौम्यता का अंकन किया जाता है तो उसमें रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी चित्र बनाया जाता है, चित्र का प्रारंभ किया जाता है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार से रेखा की उपस्थिति अपने आप दिखाई देती है। यहाँ 2 स्टिल लाइफ के चित्र, वस्तु चित्रण के चित्र हैं जिन्हें कि मैंने आपके लिए निकाला है बुक में से अध्ययन के लिए। और इसमें आप देखिए कि एक चित्र में एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है, केवल पेंसिल रेखांकन बना हुआ है, और दूसरे चित्र में स्पेस को डिवाइड करते हुए वस्तु चित्रण बना हुआ है। दोनों में ही रेखा गोल, कोणात्मक, तीव्र गति को दर्शाती हुई दिखाई गई है, और किस प्रकार से रेखा के द्वारा त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है यह भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार चित्र में रेखा का विशेष महत्व है। ये देखिए, इस प्रकार की रेखाओं में गति है, लयात्मकता है, तीखी प्रखर है, कोमल है, कठोर भी है, कटी फटी रेखाएं भी हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह के प्रभाव उत्पन्न